हेलो, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब फैमिली। सी द वेदर, मुझे लग रहा है आज काफ़ी बारिश होने वाली है। तो गाइस सी, आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। सुबह काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो आप देख रहे हैं सुबह का मॉर्निंग का वेदर। वेलकम बैक अगेन। मैं रेडी होके स्कूल के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम रहता है काफ़ी अच्छा रहता है और आप लोगों से बात करना तो मुझे काफ़ी पसंद है। सी देखिए कितनी गर्मी हो रही है। सुबह ये हाल है, ये पूरा मेरे फेस पे इतना पसीना स्वेटिंग हो रही है मॉर्निंग के टाइम पे। तो देखिए गाइस कितना पसीना है, कोई नेचुरल ग्लो नहीं है, ये पसीना है, काफ़ी पसीना है। हेयर मतलब सुबह देख रहे हो आप लोग कितना पसीना आ रहा है, मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है। मैंने कहा चश्मा नहीं लगाया जाए। सी ये आज का वेदर है। ये सोच रही थी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मतलब लॉस्ट फील करते हैं, जैसे कभी मन नहीं होता है कुछ करने का, या फीलिंग स्टक, काफ़ी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो वही सुबह सुबह बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग से बात करूँगी मैं। कभी ऐसा लगता है लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कभी कभी अंदर से भी एम्प्टी फील होता है। व्लॉग मतलब चैनल को यही मैं बता रही थी आपसे बात करते करते कि आप लोग मतलब वीडियोस को देखें गाइस। मतलब काफ़ी जो हम कंटेंट क्रिएटर होते हैं, हमें काफ़ी मतलब टाइम नहीं मिलता जॉब के साथ साथ, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो है। बट कभी कभी फील लॉस स्टक फील होता ही है कि मतलब हम बना रहे मेहनत कर रहे हैं बट व्यूज़ नहीं आ रहे। कोई नहीं, हमें अपनी मेहनत रखनी है। चलो मैं आज आपसे बात करती हूँ। समटाइम आई फील लॉस्ट और फीलिंग स्टक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, सब कुछ होते हुए भी सब अंदर से फील होता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है आप भी कंफ्यूज रहते हैं, डीमोटिवेट रहते हैं या लॉस्ट फील कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए है। इस व्लॉग में आज मैं बात करूँगी आपसे वाई इट्स ओके टू फील लॉस्ट समटाइम। कभी कभी लॉस्ट होना एक नॉर्मल है, कोई गलत बात नहीं है अगर आपको लॉस्ट फील हो रहा है। कभी कभी फील लॉस्ट होना समटाइम एक लाइफ का मतलब प्रोसेस है, पर्पस है। कभी कभी हमें मतलब कन्फ्यूजन रहती है, कभी कभी हमें क्लियर नहीं होता कि हमें क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। बस यही है कि ओवर थिंक से हमें बचना है, ओवर थिंक ज़्यादा करेंगे। गाइस ये आज का मेरा क्लास का है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैं अभी आपको यही बताऊंगी कि ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। गाइस मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती तो इनको देखते लगता है कि इनका फ्यूचर मेरे हाथ में है, इनका भविष्य मेरे हाथ में, कि मुझे इनको मतलब ये इनके पेरेंट्स मेरे भरोसे भेजते हैं। तो यही लाइफ का मतलब पर्पस होना चाहिए। तो आपको आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे अगर आप डेली एक्शंस करेंगे, आप अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे ले आएंगे। अगर देखो छोटे छोटे बच्चे मस्त रहते हैं कि मतलब शैतानियाँ भी करते हैं, तो बोलते ना, इनको हम अगर मोटिवेट करते तो हमें खुद भी मोटिवेट होना चाहिए। सेल्फ बिलीव अपने ऊपर सबसे पहले, मैंने बताया था सेल्फ बिलीव और कंसिस्टेंसी। अगर सेल्फ बिलीव और कंसिस्टेंसी होगा तो रियल पावर दोनों ही है, दोनों से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। याद रखिए हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी लॉस्ट फील किया ही है। कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, डिफरेंस नहीं मतलब चुनना, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्हें रुकना नहीं चुना। कभी मतलब जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कभी रुकना नहीं चुनते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लाइफ रुक गई है तो शायद ये एंड नहीं है, एक नई बिगनिंग है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। आपको कीप मूविंग, आप मतलब चलते ही रहना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अपनी स्टोरी आप मतलब डेली मैं तो मतलब बताऊँगी, आप डायरी भी लिख सकते हैं। आप डायरी एंट्री करिए, आपको कभी क्या फ़ील हो रहा है वो फ़ील करिए, ठीक है। और रियल लाइफ में अपना एक माइंडसेट चेंज करिए। ट्रांसफॉर्म अपनी जर्नी मतलब धीरे धीरे ही होगी। आप बोलो 2 दिन में आपकी ट्रांसफॉर्म जर्नी हो जाएगी, तो नहीं होगी। सक्सेसफुल इंसान हमेशा मतलब उन्हीं को मिलता है जो काफ़ी सारा स्ट्रगल या काफ़ी सारी चीज़ें फेस करके आगे बढ़ते हैं, बट कभी गिव अप करने का नहीं सोचते। अगर आप गिव अप करने का सोचेंगे तो आप सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिकल टिप्स ये है कि अपने ऊपर ही फोकस करो, दूसरों पे ध्यान ही मत दो कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। अगर आप ये इन चीज़ों से बच गए तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं कि नोबडी बिलीव्स इन यू। अगर कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर भरोसा करें। कोई आप पे नहीं करेगा भरोसा, कोई क्यों करेगा आप पे भरोसा? भैया सब आजकल कंपटीशन दे रहा है, सब आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो बच्चों को गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि गाइस सीरियसली गर्मी बहुत है। गर्मी इतनी थी कि बच्चों को मैं मोटिवेट ही कर रही थी, उनको ये बता रही थी बेटा हर कंडीशन में रहना आना चाहिए, फेलियर और रिजेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए।
ठीक है। और मैं बच्चों को आज मोटिवेट ही करी थी कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है कि मैं बच्चों को यही बताई थी, बेटा अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपके पेरेंट्स इतनी महंगी फ़ीस पे कर रहे हैं स्कूल में, और आप टाइम पास करोगे तो आप कैसे लाइफ में आप अपना गोल को अचीव करोगे? आप कुछ बन ही नहीं पाओगे। आपको पता है जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके काम फिर मैं उनको बता रही थी, झाड़ू पोछा करोगे, सब्जी बेचोगे, ये सब। तो मैंने कहा अगर आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना, लाइफ में कुछ अचीव करने का सोचो, कुछ बड़ा सोचो। तो बच्चों को मोटिवेट करना, देखो एक टीचर का बहुत बड़ा मतलब, अगर बच्चा टीचर की बात सुन के कुछ बन जाए तो कभी ना कभी फ्यूचर में आपको पता चला देगा, खुशी महसूस होती है। और याद है गाइस, मैंने आज तक 6+ ईयर के एक्सपीरियंस में टीचिंग में मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है, कोई ना कोई बच्चा मतलब 10th में, मतलब मैंने पहले जो पढ़ाती थी प्रीवियस स्कूल में, तो वो बच्चे 3rd से 10th में आ गए, तो उन बच्चों के मार्क्स अभी काफ़ी अच्छे आए थे। तो एक खुशी मिलती है हाँ कि ये इन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था। तो बस यही कि गिव अप कभी नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाई में भी नहीं करना है, और हमें रियल लाइफ में भी गिव अप नहीं करना है। और नो बोलने से, अगर कोई आपसे नाराज़ हो रहा है तो गिल्ट फील मत करो। नो बोल दिया तो ये नहीं कि आपकी पीस चली जाएगी, नहीं, कभी कभी नो बोलना भी अच्छा होता है, एक वैल्यूएबल चीज़ होती है। सबको लगता है हाँ ये सेल्फ रिस्पेक्ट इसको है। तो सीरियसली, तो बच्चों को मैं क्या टॉपिक पढ़ा रही थी, बच्चों को मैं पढ़ा रही थी आज मॉनिटर के बारे में और CPU के बारे में और प्रिंटर। तो मॉनिटर बच्चों को मैं डिस्क्राइब कर रही थी। मॉनिटर एक क्लास मॉनिटर होता है, एक कंप्यूटर मॉनिटर होता है। तो क्लास मॉनिटर की बात हम नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर मॉनिटर। तो कंप्यूटर मॉनिटर क्या है कि जो कंप्यूटर में विजुअल डिस्प्ले करता है, हम जो भी काम करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, तो वो किस पे विजुअल होती है, मॉनिटर पे विजुअल होती है। तो यही सब मैं बच्चों को बता रही थी। बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। इस बच्चे को बार बार वॉशरूम जाना था, क्योंकि 1-2 बच्चे बॉयज़ ऐसे हैं कि बार बार मतलब परेशान ही करते, बोलते ना टैंट्रम्स कुछ होते हैं 1-2 क्लास में। तो मैंने बोला कहीं नहीं जाना है, आपको सुनना है। देन मैंने बच्चों को मॉनिटर के बारे में बताया। देन मैंने बात की बच्चों से माउस के बारे में। रियल लाइफ का माउस, मतलब रियल लाइफ में माउस अलग होता है और कंप्यूटर माउस अलग है। कंप्यूटर माउस हमें क्या हेल्प करता है, सिलेक्टिंग के लिए हेल्प करता है और क्लिकिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देन मैंने बच्चों को बताया CPU क्या हेल्प करता है। CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। CPU की फुल फॉर्म बताई बच्चों को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। देन हम अगेन नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रिंटर। तो मैंने बच्चों को प्रिंटर के बारे में बताया है कि प्रिंटर क्या बोलते हैं, किस लिए हेल्प करता है। तो पहले हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, इंकजेट प्रिंटर अब इंकजेट और लेज़र प्रिंटर चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हम डॉट वाली चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। तो काफ़ी सारी मैंने चीज़ें पढ़ाई, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। सो बस आपसे भी यही है और बच्चों से भी यही मैं मोटिवेट, और आप लोग को भी यही मोटिवेट करूँगी कि कभी भी क्या बोलते हैं, लाइफ में अगर आप लॉस्ट हो जाओ तो कभी डायरेक्शन नहीं मिले तो ये लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। कंफ्यूज्ड मत हो, डिमोटिवेट मत हो, कभी भी लॉस्ट फील मत करो, क्योंकि ये सम टाइम होता है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। जितना आप लॉस्ट फील करोगे, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका कुछ खाने का मन नहीं करेगा, आप काफ़ी सैड फील करोगे। तो लाइफ का पार्ट है, आप इन सब चीज़ों से मतलब दूर रहें, माइंड को पॉजिटिव रखें। जितना आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, हर कंडीशन में आप हैप्पी रहोगे तो आप ज़रूर सक्सेस होगे, आई नो। तो गाइस सीरियसली, अगर आप हर कंडीशन में हैप्पी है, सेल्फ बिलीव है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी है, तो ये दोनों ही रियल पावर है। तो अगर आप इस रियल पावर को खुशी खुशी मतलब चाहते हैं कि आप कुछ करें, तो सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी होगी। देन हम बात करें कि लॉस्ट फील होने से कुछ नहीं होता है। लॉस्ट फील जब होता है तो हम अपना ही माइंड ख़राब करते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि वीडियो आपको लाइक करनी है, कमेंट करना है और प्लीज़ चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिलता। काफ़ी टाइम निकाल के मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और अभी भी मैंने सोचा था कि आज सुबह तो मेरे साथ क्या हुआ गाइस पता है आपको, कि मैं वीडियो ही पोस्ट करना भूल गई सुबह। फिर मुझे जाके याद आया 12:30 बजे, पर कोई नहीं, आज हो गया, कल से नहीं होगा। माइंडसेट से मैं सुबह तो रात को सोई थी, बट सुबह जल्दी मैं घर से निकली हूँ, व्लॉगिंग करी थी तो मैं भूल गई, इतना याद नहीं रहा। बट कोई नहीं, इंसान से ही गलतियाँ होती है और लॉस्ट फील इंसान ही करता है। बट उसके करने के बाद आप अपनी गलतियों को काम करना है हमें इन चीज़ों पे। तो गाइस मैं भी नॉर्मल इंसान ही हूँ और आप लोग भी हैं, तो बस इन चीज़ों पे ही काम करें आप। और सबसे पहले अपने आप पे सेल्फ बिलीव करें, कंसिस्टेंसी रखें, रियल पावर है। सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कौन सा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़।
एंड देन सेकंड थिंग मैं ये बोलती, काफ़ी बारिश हुई है गाइस सीरियसली। तो आज तो हम कैसे ही आए हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो बच्चों को देख रहे हो आप कितना, मतलब मेरे, आप ये देखिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों के सामने। बच्चे शैतानी नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते। कि बच्चों को मैं इतना स्ट्रिक्टली ऐसे पढ़ाती, पढ़ाई में बच्चों से प्यार भी बहुत है, बट पढ़ाई के टाइम में इतना स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि कोई बच्चा मेरे से, मतलब बोलते ना टीचर से न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो वो वाली चीज़ है। चलिए, आज का जो मैंने आपको बताया, क्या चीज़ बताई कि इफ़ यू फील लॉस्ट और स्टक तो इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो प्लीज़ डोंट फील सैड। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हैं, अगर आपका गोल है लाइफ में, तो ये चीज़ नॉर्मल है, इसको पॉजिटिव लीजिए। और अवनी, ठीक है, माया व्लॉग अवनी को सब्सक्राइब कीजिए और राइज एंड ग्रो विथ अवनी के संग जुड़े रहें। चैनल्स को देखिए, व्लॉग्स को देखिए। आप सभी का बहुत सारा प्यार आप मुझे दीजिए, सब्सक्राइब करें गाइस। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग भी मैं काफ़ी जल्दी लेके आऊँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।